लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस लड़के ने नियो को धोखा देके उसे इस माउंटेन से नीचे गिरा दिया था और अब नीचे की ओर गिरते हुए नियो कहता है कि बहुत अच्छे, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया है कि लोग कभी भी और कहीं भी भरोसे वाले बन सकते हैं। इसीलिए अब किसी के ऊपर बिलीव करने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगा और अगर आज मैं किसी तरह से बच गया तो फिर इस लड़के को अपने हाथों से ढूंढ के मारूंगा। और अब यही सब सोचते हुए नियो इस माउंटेन से बहुत ही नीचे एक छोटे से पाउंड में आके गिरता है, जिसके बाद नियो इस पाउंड से बाहर निकलते हुए कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं इतने ऊपर से इस पाउंड पे गिरा। और अब तभी एक आवाज नियो से कहता है कि ब्रदर आखिर इतने कम एज में तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम अभी से इन माउंटेन से कूदते फिर रहे हो। तब इस वॉइस को सुन के नियो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। और फिर नियो अपने चारों ओर देखने लगता है, जिस पर सामने के एक शॉट से आवाज आती है कि इधर उधर क्या देख रहे हो, यहाँ पे मैं ही हूँ जो तुमसे बातें कर रहा है। और फिर इस शॉट से इसका स्पिरिट निकलते हुए कहता है कि हेलो ब्रदर, मैं एक एंशिएंट स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ और लोग मुझे प्यार से शॉपिंग कहते हैं। जिसके बाद ये स्वॉर्ड स्पिरिट नियो को बहुत ही अच्छे से देखने लगता है और फिर देखते हुए कहता है कि नाइस, तुम तो बिल्कुल उसी टाइप के पर्सन हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। तब नियो कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, जिस पर ये स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि मैं अर्थ और हेवन से बॉर्न हुआ एक मार्शल स्पिरिट हूँ जो एंशिएंट मेटालिक स्पिरिट के टॉप 10 लिस्ट में आता है और तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो जो मैं तुम्हें मिल गया। तब ये सुन के नियो कहता है कि क्या मार्शल स्पिरिट भी बॉर्न होते हैं, लेकिन मुझे तो लगता था कि मार्शल स्पिरिट सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है जिन्हें अवेक करके कोई भी कल्टिवेटर स्ट्रॉन्ग बनता है। जिस पर ये स्वॉर्ड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एंशिएंट मार्शल स्पिरिट के सामने ये सब बोलने की, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ और कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। तब नियो कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, अभी तक तुमने अपने पावर्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। जिस पर चॉपिंग कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे जो मास्टर थे वो अब गुजर चुके हैं, इसीलिए मैं सालों से अपने मास्टर की तरह ही किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन का वेट कर रहा था जिसके पास कोई भी मार्शल सोल ना हो। और अब चूंकि जब तुम गिर रहे थे तभी मैंने देख लिया था कि तुम्हारे पास कोई भी मार्शल सोल नहीं है, इसके बावजूद भी तुम्हारा ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मेरे जैसे एक एंशिएंट पावरफुल मार्शल स्पिरिट के लिए तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तो क्या प्लीज तुम मेरे नए मास्टर बनोगे, क्योंकि मुझे भी अलाइव रहने के लिए एक पावरफुल बॉडी की जरूरत है। तब नियो कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपना मार्शल सोल बना लूं तो क्या इससे मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जिस पर चॉपिंग कहता है कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं इस पूरे वर्ल्ड का टॉप 10 मार्शल स्पिरिट में से एक हूँ। तब नियो कहता है कि ओके अब तुम मेरे मार्शल स्पिरिट बन सकते हो। जिस पर चॉपिंग कहता है कि वेल ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है, वो पर्सन जिसने मेरे मास्टर को मारा था समय आने पर उससे तुम्हें हर हाल में मेरे मास्टर का रिवेंज लेना होगा। तब नियो कहता है कि नो प्रॉब्लम, हम दोनों मिलकर तुम्हारे मास्टर का बदला जरूर लेंगे। जिस पर चॉपिंग नियो से कहता है ठीक है अब तुम स्वॉर्ड को कस के पकड़ो और अपने पूरे मन से मुझे अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हारे सोल के साथ मिलकर एक मार्शल सोल बन जाऊं। और अब चॉपिंग के बताए अनुसार नियो भी बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसकी वजह से चॉपिंग सक्सेसफुली नियो के बॉडी में एंटर होने लगता है और अब फाइनली एक स्वॉर्ड स्पिरिट के रूप में चॉपिंग नियो का नया मार्शल सोल बन जाता है। जिस पर अब नियो अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पर चॉपिंग नियो को एक बुक देते हुए कहता है कि इसमें स्वॉर्ड के बहुत सारे लेजेंडरी टेक्निक्स है जिसे मेरे मास्टर ने क्रिएट किया था और अगर तुम इन टेक्निक्स को अच्छे से कल्टिवेट कर लेते हो तो फिर तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप की कोई भी लिमिट नहीं होगी। तब नियो इन टेक्निक्स की ओर देखते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, मास्टर की दी हुई टेक्निक और इस टेक्निक की हेल्प से अब मैं बहुत ही जल्द एक पावरफुल कल्टिवेटर बन सकता हूँ। और फिर नियो बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है कि अब से मैं कभी भी उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने धोखे से मुझे मारने की कोशिश की। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नियो वापस वहाँ सिटी पहुंच जाता है जहाँ पर वो चलते चलते अपने मन में कह रहा था कि अब चूंकि मेरे पास भी एक पावरफुल मार्शल सोल आ चुका है इसलिए अब मैं आसानी से किसी भी सेट को ज्वाइन कर सकता हूँ। और अब तभी नियो किसी को देख के रुक जाता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का मिस वहाँ से कह रहा था कि हम दोनों की फैमिली इस सिटी की बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की जोड़ी खुद हेवन से बन के आई है, इसीलिए क्या तुम मुझसे मैरिज करना चाहोगी। जिस पर वॉन कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही लगता है कि तुम्हारी फैमिली रिस्पेक्टेड है, क्योंकि अगर तुम्हारी फैमिली रिस्पेक्टेड होती तो उन्होंने तुम्हारे अंदर संस्कार जरूर डाला होता, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे पर्सन को देखना भी पसंद नहीं करती। और फिर वॉन नियो को याद करते हुए कहती है कि ब्रदर नियो आखिर तुम कहाँ चले गए। जिस पर तभी नियो वॉन के पास जाते हुए कहता है कि मिस वॉन मैं लौट आया। तब नियो को देख के वॉन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि आखिर तुम 2 दिनों से कहाँ गायब थे, फादर और मैंने तुम्हें इस पूरे सिटी में ढूंढा। जिस पर नियो कहता है कि सॉरी मैं प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेस्ट में चला गया था। और अब ये लड़का नियो की ओर देखते हुए कहता है कि मिस वॉन ये तो वही लड़का है ना जिसके पास कोई भी मार्शल सोल नहीं है, इसके बावजूद भी तुम इस लड़के को लाइक कैसे कर सकती हो। जिस पर नियो इस लड़के से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं मिस वॉन के प्राइड के आगे कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिस वॉन तुम्हें लाइक नहीं करती, इसलिए अब इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम यहाँ से निकल लो। तब ये लड़का अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि चलो तुम मुझे अब दिखाई दो कि आखिर विदाउट मार्शल सोल के तुम अपने गुस्से से क्या कर सकते हो। जिस पर नियो भी अब अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है और बस पलक झपकते इस लड़के के स्वॉर्ड को काटता हुआ आर पार हो जाता है। और फिर इस लड़के से कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हारा हो गया, इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब ये लड़का डरते हुए बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग जाता है। जिस पर वॉन नियो को कांग्रेचुलेशन कहते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे पास भी अब एक मार्शल सोल आ चुका है। तब नियो भी स्वॉर्ड की ओर देखते हुए यस कहता है। और अब तभी यहाँ पे मास्टर पीछे से नियो से कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज कर दोगे। तब नियो मास्टर की ओर देखते हुए कहता है कि फाइनली आप वापिस आ गए। और अब एक शांत प्लेस पे आके नियो मास्टर से पूछता है
कि आप अचानक कुछ दिन कहाँ चले गए थे। जिस पर मास्टर कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ चीजों को ढूंढ रहा था। और फिर मास्टर प्यार से नियो के सिर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि आखिर तुमने ये कैसे किया, लेकिन ये मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कुछ ऐसा बचा है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और मास्टर कितना कहते हैं नियो के पास एक फायर स्पिरिट आर्मर आ जाता है और फिर मास्टर नियो से कहता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ और मुझे लौटने में कुछ समय लग सकता है। तब नियो कहता है कि मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्योंकि अब मेरे पास एक मार्शल सोल आ चुका है, तो क्या मैं किसी सेक्ट को ज्वाइन कर लूं? जिस पर मास्टर कहता है कि तुम्हारा टैलेंट और पावर अनबीटेबल है, इसीलिए मेरे ख्याल से अब तुम्हें हेवन स्टार सेक्ट को ज्वाइन करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ के सेक्ट में उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो तुम्हें सिखा सके। तब नियो पूछता है कि आखिर ये हेवन स्टार सेक्ट है कहाँ पे? जिस पर मास्टर कहता है कि हेवन स्टार सेक्ट स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्ड सेक्ट है और वो सेक्ट तुम्हारे पावर और तुम्हारे टैलेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। तब नियो मास्टर को ग्रीट करते हुए कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जिस पर अब मास्टर यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि नियो मुझे उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तब तुम पावर्स के मामले में मुझे भी पीछे छोड़ चुके होगे। और ये कहकर मास्टर यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर चॉपिंग अब अपेयर होती हुई कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि तुम्हारे मास्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम तो अभी अपने मास्टर के 10% भी नहीं हो। तब नियो कहता है कि चिंता मत करो, एक दिन मैं मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। और अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात में कोई एक लड़की को परेशान कर रहा था और ये लड़की इस आदमी से बचते हुए भाग रही थी। जिस पर अब हम इस आदमी को देखते हैं जो कि मार्शल रिलम के 9वें लेवल पे था और अब ये आदमी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते, इसलिए अब एक अच्छी लड़की की तरह मेरे पास आ जाओ। जिस पर तभी इस आदमी के आसपास कुछ फायर की लकड़ियां गिरती है। तब इसे देखते हुए ये आदमी कहता है कि जो भी है सामने आओ। तब इधर हम देखते हैं कि नियो बासियां लेते हुए कहता है कि आखिर इतनी रात में तुम लोगों को किसी लड़की को बुली करने में क्या मजा आता है। जिस पर ये आदमी नियो से कहता है कि बच्चे तुम चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना खामोखा तुम भी मार दिए जाओगे। और इतना कह के ये आदमी अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए चारों तरफ अपने इविल बैट्स को फैलाने लगता है। तब नियो भी अपने पावर्स का यूज करते हुए बस एक ही झटके में इसके सारे बैट्स को खत्म कर देता है। जिसे देखकर ये आदमी कहता है कि आखिर तुम हो कौन? तब नियो कहता है कि इस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि क्या तुम खुद को मुझसे बचा पाओगे। जिस पर ये आदमी कहता है कि बहुत हुआ और ये कह के अपने मार्शल सोल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को अपेयर कर लेता है, जो यहाँ पे चारों तरफ एक बहुत ही तेज नॉइज प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से ये लड़की अब बेहोश होने लगती है। तब नियो इस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारे शोर शराबे से अब तंग आ चुका हूँ। और इतना कहते ही नियो अपने एक अटैक से पहले इस आदमी के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करता है और फिर इस आदमी को बिना कोई मौका दिए इसे भी मार देता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की अब होश में आ जाती है और फिर उठते ही अपने आप से कहती है कि मैं कहाँ पे हूँ। तब सामने बैठा नियो इसे कहता है कि फाइनली तुम जाग गए। जिस पर अब ये लड़की पूछती है कि क्या मेरी इंजरी को तुमने हील किया? तब नियो कहता है कि हाँ, तुम इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी पावर से हील कर दिया। जिस पर ये लड़की कहती है कि मेरा नाम मुरोंग लैंग यू है और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं हेवन स्टार सेक्ट में अप्लाई करने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में वो बुरा पर्सन मेरा पीछा करने लगा। तब नियो कहता है कि मेरा नाम किंग नियो है और मैं भी हेवन स्टार सेक्ट में अप्लाई करने के लिए निकला हूँ, तो इसीलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। जिस पर अब ये सुन ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश होकर नियो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारी वजह से मैं और किसी खतरे में नहीं पड़ूंगी। तब इधर चॉपिंग नियो के अंदर से कहता है कि ओहो, अब तो इस जर्नी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जिस पर नियो कहता है कि चुप हो जाओ, मैं बस इसकी हेल्प कर रहा हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।